तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिंगू को उसके दादा ने मिलने के लिए बुला लिया था, जहां वो जिंगू को बताता है कि डार्क मून क्लैन ने क्लैंस की एक सभा बुलवाई है, जहां उन्होंने सारे ही क्लैंस को इनवाइट किया है। यहां तक कि वो इनविटेशन उन लोगों ने हमें भी भिजवाया है, और अगर हम वहां पर ना गए तो उन लोगों को लगेगा कि हमने बगावत कर दी और इस तरह से दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ ये दोनों अच्छे से जानते थे कि वहां पर किसी तरह का भी ट्रैप बिछा हुआ हो सकता है, यानी कि अगर हम गए तब भी हम नुकसान में रहेंगे और अगर ना गए तब भी हम नुकसान में ही रहेंगे। अब इन बातों के चलते जिंगू का दादा कहता है कि मैं वहां पर अकेले जा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को कोई नुकसान ना हो सके, जो सुनकर जिंगू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उनसे कहता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं आपको वहां पर अकेले जाने नहीं दे सकता, बल्कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा और देखता हूँ कि मेरे होते हुए वहां आपको कौन नुकसान पहुंचाता है। जिसके बाद जिंगू प्रिंसेस यूनिंग से भी मदद मांगता है और उनसे कहता है कि अगर तुम भी हमारे साथ चलोगी तो ये और भी ज्यादा बेहतर रहेगा, जबकि हम जानते हैं कि प्रिंसेस यूनिंग जिंगू से काफी ज्यादा प्यार करती है, तो इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड उसी मीटिंग से शुरू होती है, जहां सारे ही क्लैन वाले लोग ऑलरेडी पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक वहां पर डार्क मून क्लैन या किंगयू क्लैन से कोई भी नहीं आया था। यहां मोरान क्लैन का लीडर अचानक से कहता है कि वैसे हर बार ये मीटिंग फॉल सीजन के बाद रखी जाती है, लेकिन इस बार इसमें इतनी जल्दी क्यों कर दी? मेरा मतलब कि अभी तो फॉल सीजन को आने में आधा साल बाकी है। जो सुनते ही ब्लैक ईगल क्लैन का लीडर कहता है, क्यों तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है? उसकी ये बात सुनते ही मोरान फैमिली वाला लीडर उससे हैरानी के साथ पूछता है, वैसे ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे अभी तक नहीं मालूम? इस पर ब्लैक ईगल क्लैन का लीडर कहता है कि किंगयू क्लैन ने डार्क मून क्लैन के नाक में दम कर दिया है, और मुझे लगता है कि जियांसू उन सबको यहाँ पर बुलवाकर उनके खिलाफ जरूर कोई ना कोई साजिश करने का सोच रहा है। इन दोनों की ऐसी बातें सुनते हुए अचानक से मिस्टर यिन को वो बातें याद आ जाती है जब जिंगू ने उसे उठा उठा कर मारा था। दरअसल दोस्तों सीजन 1 में लू यिन क्लैन भी किंगयू क्लैन के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करता था, जिसकी वजह से जिंगू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो मिस्टर यिन को उठा उठा कर मारता है, जिसके बाद से मिस्टर यिन ने कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं की। यहाँ दूसरी तरफ अयोबा क्लैन का लीडर भी इन लोगों की ये सारी बातें सुन रहा था, जिस पर वो कहता है कि तुम लोग क्या फजूल की बातें कर रहे हो? अगर डार्क मून क्लैन चाहे तो वो तो किंगयू क्लैन को बहुत ही आराम के साथ खत्म कर सकता है, फिर उन लोगों के खिलाफ साजिश करने की इन्हें क्या जरूरत है? जिस पर फौरन ही ब्लैक ईगल क्लैन का लीडर कहता है कि इसका मतलब तुम्हें जिंगयू के बारे में कुछ मालूम नहीं। वो खुद तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इसके बावजूद वांगफू क्लैन की प्रिंसेस को भी उससे प्यार हो गया है, जिसकी वजह से वो अपने क्लैन के बजाय यहाँ पर आकर रहती है, और तुम तो जानते ही हो कि उनके क्लैन की पावर्स कितनी ज्यादा है। और जिंगयू ने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि उसने एक कदम और आगे बढ़ते हुए और भी बहुत ज्यादा खतरनाक वॉरियर्स को अपनी टीम में हायर कर लिया है। यानी कि अब ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि डार्क मून क्लैन इतनी आसानी के साथ किंगयू क्लैन को खत्म कर सके। ब्लैक ईगल क्लैन का लीडर इन सबको अभी ये बातें बता ही रहा था कि तभी पीछे से एक आर्मी आते हुए कहती है कि खबरदार, होशियार, गोड्स गार्ड के होंग टोंगलियन पधार रहे हैं। जो सुनते ही ये लोग फौरन से खामोश होकर दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ से जियांगसू के साथ साथ कमांडर होंग टोंगलियन भी आ रहे थे। यहाँ होंग टोंगलियन जियानहू के साथ सीधा जाकर सामने एक तख्त पर जाकर बैठ गया था, जिनको हैरानी के साथ देखते हुए योबा क्लैन के लीडर मोरान क्लैन के लीडर से पूछते हैं कि क्या तुम इनके बारे में जानते हो कि ये कौन है? मोरान क्लैन का लीडर थोड़ा सा सोचते हुए बताता है कि हाँ, मैंने इनके बारे में सुना था कि ये एम्परल आर्मी के सेकंड कमांडर है। ये सुनकर भी योबा क्लैन के लीडर को कुछ समझ नहीं आता। वो उसे कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा और वजाहत करोगे कि आखिर इसे गॉड्स गार्ड क्यों कहा गया? जिस पर ब्लैक ईगल क्लैन का लीडर कहता है कि हम जाओ डायनेस्टी में रहते हैं, जहाँ पर 6 तरह की आर्मीज है। इन 6 आर्मी के ग्रुप्स में से 2 ऐसे ग्रुप्स है जो कि सीधा रॉयल फैमिली से कमांड्स लेते हैं, जबकि बाकी के 4 ग्रुप्स का यही काम होता है कि वो सिटी वगैरह को प्रोटेक्ट करे। और इसके बाद वो नाम बताते हुए कहता है कि लोंग काइजुन और गोड्स गार्ड वही 2 आर्मीज के ग्रुप है जो कि सीधा रॉयल फैमिली से कमांड्स लेते हैं। यानी कि तुम लोग सोच ही सकते हो कि रॉयल फैमिली के अलावा ये लोग किसी के सामने नहीं झुकते। इन लोगों के पास पूरी तरह से इजाजत होती है कि ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। और गोड्स गार्ड के सेकंड कमांडर होंग टोंगलियन के पास तो अपनी 600,000 की आर्मी है, यानी कि वो तो किसी एरिया पर भी बड़ी आसानी के साथ कब्जा कर सकते हैं। यहाँ ऊपर डार्क मून क्लैन का लीडर जियांसू होंग टोंगलियन से कहता है कि मास्टर, जैसा आपने कहा था, मैंने आपके कहने पर सारे क्लैंस को यहाँ पर बुलवा लिया है। जो सुनते ही होंग टोंगलियन खुश होते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं तुम्हें यकीन दिलवाता हूँ कि तुम्हारे इस काम का तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही जियांसू उन्हें मक्कल लगाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कहकर आप हमें शर्मिंदा मत करें, बल्कि आप यहाँ आइए तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। और इसके बाद जियांसू वहाँ पर खड़े होकर सारे क्लैंस की तरफ देखने लगता है, जहाँ उसको दिखाई देता है कि किंगयू क्लैन से अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया।
जिस पर वो कहता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो लोग डर के मारे यहाँ पर आएंगे ही नहीं, लेकिन चाहे जो भी हो आज मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं उन लोगों को बहुत ही बुरी मौत मरवाऊंगा। और अपने ये शैतानी प्लान बनाते हुए अचानक से वो होंग टोंगलियन से कहता है कि यहाँ पर सारी फैमिलीज आ चुकी है, तो अगर आप कहें तो मैं बारी बारी उन सब लोगों की इंट्रोडक्शन आपसे करवाना शुरू कर देता हूँ। जिस पर होंग टोंगलियन भी एग्री हो गया था। ये सुनते ही जियांजू सबसे पहले मोरान फैमिली का नाम लेता है, जिस पर मोरान फैमिली का लीडर खड़ा होकर होंग टोंगलियन को वेलकम करते हुए उन्हें अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। इसके बाद जियांजू बारी बारी सारे क्लैंस का नेम लेकर उन सबको होंग टोंगलियन से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके आखिर में वो किंग यू फैमिली का नाम चिल्लाते हुए अचानक से चुप हो गया था। ये सुनकर होंग टोंगलियन उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम अचानक से चुप क्यों हो गए। जियांजू उनसे कहता है कि मुझे माफ कर देना मास्टर, मैंने सारे ही क्लैंस को ऑर्डर भिजवाए थे कि वो यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन शायद किंग यू क्लैन वाले लोग खुद को कुछ ज्यादा ही बड़े समझते हैं। उन लोगों ने एक बार भी आपकी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। और इसी तरह करके वो होंग टोंगलियन को धीरे धीरे करके भड़का रहा था, जिस वजह से होंग टोंगलियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई है गोड्स गार्ड की गुस्ताखी करने की। और साथ ही साथ वो अपनी आर्मी को हुक्म देते हुए कहता है कि अब इन लोगों की इस गुस्ताखी की सजा सिर्फ मौत है, जो सुनते ही सीधा उसकी आर्मी किंग यू क्लैन की तरफ जाने के लिए रेडी हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या जिंगियो अपनी फैमिली के साथ यहाँ वक्त पर पहुंच पाता है या उसको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बस इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।